સીઈઓ અનિરુદ્ધ ઝુંઝુનવાલા અને સાથે डायरेक्टर અને सीएफओ अनुज झुंझुनवाला अपनी साथ जुड़ा गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। एक बार फिर आईपीओ के समय भी हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हुई है, क्या मैसेज इन्वेस्टर्स के लिए सर आप देना चाहेंगे? तो नमस्कार चांदनी जी, पहले तो आपका शुक्रिया हमें बुलाने के लिए इस प्रोग्राम पे। हाँ, आज हमारी कंपनी लिस्ट हुई है, ये बहुत ही खुशी का दिन है हमारे कंपनी के लिए एंड ऑल द एम्प्लॉइज के लिए। ऐसा है कि लिस्टिंग इज जस्ट कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हिच हैज गॉन इन ओवर द इयर्स। सो ये लिस्टिंग तो जस्ट एक माइलस्टोन है। आगे अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है टुवर्ड्स द लार्जर फैमिली। जो नए शेयर होल्डर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि हमने जैसे पास्ट में परफॉर्मेंस किया है, हम उस तरह से आगे भी परफॉर्मेंस करें और उससे बेटर करें, सो दैट आज के दिन हम अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर सके। जी डेफिनेटली। और सर काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी हमारा आईपीओ के समय हुआ था, बट व्यूअर्स जो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए कंपनी का ग्रोथ प्लान, अभी स्ट्रेटेजी क्या यहाँ से आगे रहेगी जब अभी कंपनी एक्सचेंज पर है? हाँ जी। सो देखिए, जैसा कि हमने बताया था पहले भी आपको कि हमारी कंपनी एक मल्टी प्रोंग ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रही है, जिसमें कि हम नए प्रोडक्ट्स में बनाएंगे, नए ज्योग्राफीज में भी जाएंगे। सो सबसे पहले हम गुजरात में एक प्लांट लगा रहे हैं। गुजरात में इसलिए क्योंकि जिंक ऑक्साइड का बहुत अच्छा कंजम्पशन सिरेमिक इंडस्ट्री में, जो गुजरात में हैवी मात्रा में सिरेमिक प्रोड्यूसर्स है। दूसरी, हम साउथ ईस्ट एशिया में एक प्लांट लगाएंगे, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया एशिया के अंदर इंडिया और चाइना के बाद सबसे बड़ी टायर प्रोड्यूसिंग रीजन है। और हमारी उन देशों में जो टायर कंपनी है, जो विलायती टायर कंपनी, उनके सबके संग बहुत गहरे संबंध है। इसके अलावा हम और स्पेशलाइज तरीके की जिंक केमिकल्स बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, कैटलिस्ट एप्लीकेशंस में यूज होती है। हमारे को बहुत रिसेंटली जीएमपी अप्रूवल मिली है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो इस सेगमेंट में जो हमारी सेल्स है इसको हम बढ़ाएंगे। ये हाई मार्जिन सेगमेंट है। इसके अलावा हम और अदर प्रोडक्ट्स में इवेल्युएट करें जहां हमारी स्ट्रेंथ्स है, जैसे कि टायर इंडस्ट्री में या जिंक बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो अगर ये सब हम करेंगे तो अगले 3 साल में हमारी जो ग्रोथ हम पिछले 3 साल में किए थे उससे ज्यादा होगी, और ओवरऑल मार्जिन में भी बढ़त होगी। जी डेफिनेटली सर, जो 2 प्लांट्स के बारे में आपने बताया, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो अभी है एट 52%, तो और कितना बढ़ाने की योजना कंपनी की है और रीज़न क्या है इसके पीछे? सो ऐसा है, हमारा जो कैपेसिटी अगर आप उससे एनालाइज करेंगे तो जहां तक जिंक ऑक्साइड का सवाल है, हमारी कैपेसिटी है 60,000 टन की। और अगर आप जिंक ऑक्साइड पर से लेंगे तो द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मोर देन 70%। हम जनरली जिंक ऑक्साइड के प्लांट को 70 से 75% कैपेसिटी में ही चलाना चाहते हैं। जब हम ये आंकड़ा रीच कर लेते हैं तो इट इज टाइम फॉर अस टू एक्सपैंड टू न्यूअर नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन। तो ये रहा, क्योंकि आपको ये 52% इसलिए दिखता है क्योंकि आप पूरे जिंक केमिकल्स को देख रहे हैं, जिसमें जिंक सल्फेट और जिंक इंगट हमने लास्ट ईयर ही लगाया है। तो आप उससे हटा दें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वुड बी रफली अबाउट 70% प्लस। और अनिरुद्ध सर, आपसे जानना चाहेंगे मार्केट लीडरशिप जो कंपनी की है, 30% ऑफ मार्केट शेयर, न्यू प्लेयर्स के लिए कितना टफ आपको लग रहा है इंडस्ट्री की ओवरऑल अगर बात करें तो? और आप लीड कैसे करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, क्या चैलेंजेस अभी इंडस्ट्री फेस कर रही है? तो ऐसा है, ये जो 30% मार्केट शेयर है ये एक दिन में नहीं था। हमें भी 20 साल लगे ये मार्केट शेयर को गेन करने में। यहाँ जहाँ हमारा बिजनेस है, स्पेशली जो टायर इंडस्ट्री वालों से है और बड़े बड़े एमएनसी से जो बिजनेस है, यहाँ पर अप्रूवल्स में 6 से 7 साल लग जाते हैं अगर कस्टमर चाहे तो। मोस्टली कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू अप्रूव न्यू वेंडर्स एवरी डे, बिकॉज उनके खुद के प्रोसेसेस भी बड़े क्रिटिकल है। और जिंक ऑक्साइड वो सारे यूजेस में बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है, तो वो नहीं चाहते कि रोज रोज नए वेंडर आए। सो सबसे बड़ी चैलेंज कोई नए एंट्रेंट के लिए है कस्टमर अप्रूवल। जब तक आपका बड़ा साइज नहीं हो, सिस्टम्स प्रोसेसेस नहीं हो, तब तक कस्टमर आपको अप्रूव नहीं करेगा। और अगर आप डे 1 में इतनी बड़ी साइज और कैपेसिटी सिस्टम्स लगा लो और 6 साल लगे अप्रूवल में, तो एनीवेज वो बिजनेस सेंस नहीं रहेगा। सो ये सबसे बड़ा जो एक होता है ना सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज जो हमने अपने चारों ओर बनाया है, वो कस्टमर अप्रूवल्स का है। और आगे चलकर जिस तरह से हमारे संबंध है कस्टमरों से, जिस तरह से उन्होंने हमारा सर्विस क्वालिटी प्रोडक्ट देखा है, तो हम आशा करते हैं कि कस्टमर्स हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे। ओके सर, दूसरे कौन से प्लेयर्स है जो मैन्युफैक्चर करते हैं जिंक ऑक्साइड का, और खास ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से प्राइसिंग वॉलेटिलिटी कुछ है, कुछ आप देख रहे हो, और लास्ट कपल ऑफ इयर्स कैसे प्राइसिंग पैन आउट देख रहे हैं आप? सो एज फार एज जिंक प्राइसेस कंसर्न्ड है, वो हमारा जो बिजनेस है वो एक पास थ्रू मॉडल है। हम जो अपनी खरीद करते हैं रॉ मटेरियल का, वो भी
लंदन मेटल एक्सचेंज की जो जिंक के दाम है उन पे करते हैं। हम जो अपना मटेरियल बेचते हैं जिंक ऑक्साइड वो भी एलएमई पे बेचते हैं। तो हमारा बिजनेस एक पास थ्रू मॉडल है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि जिंक $2000 है, $2500 है या $3500 है। हाँ, जो हम स्टॉक्स कैरी करते हैं उसमें जिंक के उतार चढ़ाव से जो इम्पैक्ट आता है वो थोड़ा आता है, बट हमारे कोर बिजनेस में हमें फर्क नहीं पड़ता है जिंक के दाम चाहे कुछ भी हो। रॉ मटेरियल के ऊपर आपने जो बताया डिपेंडेंसी कैसे है ऑन इंपोर्ट्स स्पेशली, और रॉ मटेरियल्स के ऊपर क्या डिटेल्स है और डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ऐसा है, हमारी एक खासियत है कि हम 90% अपना जो माल है वो जिंक स्क्रैप से बनाते हैं, जिसे हम जिंक ड्रॉस बोलते हैं। ये भारी मात्रा में इंपोर्ट होती है, हम भी करीब 60 से 65% इंपोर्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप्स, ये नेटवर्क बनाने में भी एक कंपनी को बहुत साल लगता है। एक ये पर्सनल रिलेशनशिप्स होती है हमारे सारे सप्लायर से जो विश्व के हर कोने में है। नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, हर जगह से ये आते हैं। तो ये एक नेटवर्क बनाना भी एक बहुत डिफिकल्ट काम है जो हमने लास्ट 20 साल में बनाया है। तो हम आशा करते हैं कि इस नेटवर्क को हम और डीपर माइनिंग करेंगे और हमारे को रॉ मटेरियल्स की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए आगे चलकर, जैसे कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाए तभी भी। ओके अनुज सर, फाइनेंशियल बेस पर टर्म्स पे कुछ क्वेश्चंस में लेना चाहूँगी। 34% ऑफ रेवेन्यू, 40% PAT के अगर हम देख रहे हैं तो ये कैसे कंटिन्यू रखेंगे, कैसे मेंटेन रहेगा आगे? मैम, जैसे कि मैंने कहा, हम लोग नए ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, नए एप्लीकेशन सेंटर्स को केटर करने के लिए प्लांट्स लगा रहे। हम आशा करते हैं कि जो आप रेवेन्यूज और पैट की कैगर आप बोले, हम उससे ज्यादा कर सकेंगे आगे जाके, क्योंकि हम नए ज्योग्राफीज और नए प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। एंड दिस विल हेल्प अस इन गेनिंग मार्केट शेयर, एंड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी लो बेस उन रीजन्स में। ओके साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर भी अनुज सर जानना चाहेंगे, इन लास्ट 2 to 3 ईयर्स जो वॉल्यूम्स जो है कितना हम देख रहे हैं, स्पेशली क्वार्टरली वॉल्यूम्स अगर देखें तो रेंज रही है बिटवीन 7800 टू 9284, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर मैम, देखिए, जो वॉल्यूम्स रहती है, आप कोर फोकस इज ऑलवेज ऑन ग्रोइंग वॉल्यूम्स। और आपको एक आंकड़ा मैं बताऊंगा, 2016-17 से 2021-22 तक के जो पीरियड में टायर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम थी। आई थिंक 1 या 2% कैगर थी। उस पीरियड में हमारी कैगर 12 या 13% के आसपास थी। तो 5 साल का पीरियड में हमारी कैगर 10% से ज्यादा थी, डिफरेंशियल ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा मात्रा। सो यही हमारी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जैसा कि हम नए नए ज्योग्राफीज में जाएंगे, उन ज्योग्राफीज में हमारे को वॉल्यूम ग्रोथ की बहुत बढ़त मिलेगी। सो उसके कारण हम अपने वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली आगे जाके बढ़ा पाएंगे। ओके एबिटा के ऊपर सर कुछ नंबर्स शेयर करना चाहेंगे, नंबर्स कितने सस्टेनेबल रहेंगे? एबिटा पर एमटी अगर देखें 10,402 फॉर H1 FY24, तो वो कितना सस्टेनेबल है एबिटा? सो मैम, जो EBITDA आप देखोगे, लास्ट 3 साल में हमें EBITDA मार्जिन करीब 10 से 11% के आसपास थी। आगे चल के भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी EBITDA मार्जिन उसी रेंज में रहेगी। जैसा कि आप जानते हो, H1 में हमारी EBITDA मार्जिन अफेक्ट हुई थी क्योंकि जिंक में जोर से गिराव आई थी जिंक के दामों में। बट Q3 हमारी EBITDA मार्जिन वर अगेन बैक इन लाइन, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि EBITDA मार्जिन वैसी रहेगी, इनफैक्ट बढ़ेगी, क्योंकि हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शेयर बढ़ेगी हमारे रेवेन्यू मिक्स में, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, एंड विद ऑल दिस overall profitability of the company should improve going forward. ओके और अनिल सर लास्टली जानना चाहेंगे एक्सपोर्ट के फ्रंट पर एक्सपोर्ट शेयर जो कि है अराउंड 9%, उसके लिए क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे हमारा ये एक्सपोर्ट शेयर बढ़ेगा। इसकी 2 वजह है। एक तो नंबर 1, हमारे जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है जो टायर कंपनीज से इंडिया में, कई लोगों के विदेश में भी प्लांट्स है। तो हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हम उनको डीपर माइनिंग करेंगे और उनमें अपना वॉलेट शेयर बढ़ाएंगे। दूसरा, हमने लास्ट ईयर एक प्लांट लगाया था जो स्पेशलाइज्ड ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड बनाता है। दैट इज वन ऑफ द ओनली प्लांट्स में बी इन इंडिया टुडे व्हिच हैज अ IP, BP, USP एंड ऑल्सो GMP सर्टिफिकेशन। इसमें जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी हाई एंड एप्लीकेशन में लगता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया इज बिकमिंग अ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। हम आशा करते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड ग्रेड्स का एक्सपोर्ट हम आगे चलकर तेजी से बढ़ा सकेंगे, एंड इससे हमारा टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स कंपेयर टू डोमेस्टिक वॉल्यूम शुड गो अप स्लोली एंड स्टेडीली। ओके अनुज सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन लिस्टिंग, बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। Thank you so much.